थंबनेल पे आपने देखा होगा क्या लिखा हुआ है, सेव लद्दाख। तो लद्दाख में क्या ऐसा इशू चल रहा है जो इतना ज्यादा लाइमलाइट में आ चुका है। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि लद्दाख में इस टाइम इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है, फिर भी पूरा की पूरी वहां की जनता जो है वो रोडों पे आ चुकी है। और वहां पे एक तरीके से सरकार के द्वारा मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूरा बंद कर दिया गया है, फिर भी लोग सड़कों पे आ चुके हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है लद्दाख के अंदर? क्या वहां पे कोई अटैक हुआ है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा कानून लाया गया है जो कि वहां के लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं है? तो क्या रीजन है इसके पीछे, चलिए हम एक टू एक डिटेल बात करते हैं। लेकिन हमें उसके पहले ये थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग कैसे हुआ, इसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। तो इन सभी चीजों पे हमें थोड़ा सा 2 मिनट बात जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आप मैप देखेंगे सामने तो ये क्या है, पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप है। और ये जो है पूरा कंप्लीट मैप है। अब आप यहाँ जो ये रेड लाइन देख रहे हैं, ये प्रेजेंट का हमारा मैप लोकेशन है, जहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग यहाँ से डिवाइडेड है। ये था पहले का मैप यहाँ पे। लेकिन आप जो रेड लाइन इधर वाली देख रहे हैं, ये क्या है, LAC की लाइन है, जो कि इंडिया को यहाँ से ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया ये किसका है, अक्साई चीन का एरिया है। क्यों? क्योंकि इंडिया का एरिया था, 1962 के वॉर में चीन ने इसको भारत से क्या कर लिया, छीन लिया। ये तो हो गया अक्साई चीन। अब यहाँ से जो अक्साई चीन का एरिया हट गया, तो यहाँ पे जो लाइन बीच में डिवाइड कर देती है, इसको कहा जाता है LAC। लेकिन वहीं पे जो हम कह सकते हैं POK का एरिया है, जो कि क्या कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ऐसा मतलब जो कश्मीर का हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने अपने अंडर में ले लिया है, अपने मतलब अंडर में उसको ऑक्यूपाइड कर लिया है, तो उसको हम किस नाम से जान रहे हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया में जो पार्ट है, उस दोनों को कौन सी लाइन आपस में डिवाइड कर रही है, तो LOC कर रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन LAC का नाम मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे इस बीचों बीच लाइन में क्या स्थित है, कारगिल स्थित है। और जस्ट यहाँ पे आप यहाँ जो देख रहे हैं एरिया, ये क्या है, हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर? ये सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि कहा जाता है कि सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। और जस्ट उसी के ऊपर आप यहाँ पे जो एरिया देख पा रहे हैं, ये किसका एरिया है, ये है चाइना का एरिया हम कह सकते हैं, जिसको पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया था। इंडिया से छीना, गिफ्ट कर दिया चाइना को। अब ठीक है, तो ये कब किया है, 1963 में। और इसी से एक साल पहले 1962 में यहाँ पे ये जो एरिया पड़ता था इंडिया का, उसको चाइना ने हड़प लिया। तो ये पार्ट तो हमारा हट गया, बचा इतना वाला पार्ट हमारा। अब प्रेजेंट मैप में आप ऐसा देख सकते हो, अगर आप गूगल से अभी प्रेजेंट की मैप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको ये हिस्सा कट के दिखेगा। अब यहाँ पे जो बच गया हिस्सा है, इसी को 2 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे जम्मू कश्मीर और इधर वाले में लद्दाख बना दिया गया। सन 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो वहां पर जो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, इसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया कब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर कब बना, 2019 में। जब ये 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तभी केंद्र सरकार के द्वारा ये बोला गया था कि हम 2021-22 तक इसको एक स्टेटहुड का दर्जा देंगे। मतलब जैसे यूपी राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य है, तो ये सभी क्या है, राज्य है। तो इनको कहा गया कि हम आपको एक राज्य का दर्जा दे देंगे 2021-22 में। अब राज्य का दर्जा होने से क्या प्रॉफिट है, यूनियन टेरिटरी है तो क्या दिक्कत है इनको यूनियन टेरिटरी होने से? देखिए, जब एक स्टेट होता है, जैसे हमारे यहाँ पे हम यूपी की बात करते हैं, तो यूपी क्या एक स्टेट है ना, वहां पे अपने CM है, अपना राज्यपाल है, तो यहाँ पे ये जो लोग शासन करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, वहां पे जो भी शासन करे, लेकिन उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो रहता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगी वही केंद्र शासित प्रदेश में लागू होता है। तो इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि हम अपने डेवलपमेंट के लिए हमें क्या बना दें, जो ये 2021-22 की शर्त रखी गई थी, इसको अब लागू कर दिया जाए। क्योंकि अब तो समय आ गया, किस कब, 2023 का समय आ चुका है, काफी लंबा टाइम हो गया। अब हमें क्या बनाना देना चाहिए, स्टेटहुड का दर्जा हमें मिल जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि हमको 6वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। लेकिन ये जो मांगे हैं वो कौन कर रहा है, तो यहाँ पे 2 बॉडीज का नाम आता है, एक है लेह एपेक्स बॉडी और एक है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये दोनों जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इन्होंने क्या किया है, पूरी जनता को आपस में मिला करके सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अब हमें आप स्टेटहुड का दर्जा दे दें और उसी के साथ साथ हमें 6वीं अनुसूची में शामिल कर दें। भारत में कुल 12 अनुसूचियां आती हैं, हर एक अनुसूची में अलग अलग कैटेगरीज हैं। लेकिन जो 6वीं अनुसूची है उसमें 4 राज्य आते हैं। बात करें कौन कौन सी, तो हम उसको याद करने का ट्रिक याद करते हैं ATM स्क्वायर, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम।
ये 4 राज्य 6वीं अनुसूची के अंदर आते हैं। अब 6वीं अनुसूची के अंदर आने का फायदा ये होता है कि उनको अलग से कुछ ऐसी मतलब दी जाती है, सुविधाएं दी जाती है, या फिर हम कह सकते हैं उनको कुछ ऐसी स्वतंत्रता दी जाती है जिस वजह से वो अपने आप को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसको हमने कुछ ज्यादा से आजादी दे दी ताकि वो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। सेम उसी तरीके से होती है 6वीं अनुसूची, जिसमें कोई भी अगर शामिल होता है तो उसके ऊपर केंद्र सरकार भी खर्चा करती है और उनको स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी मर्जी से भी कुछ खर्चा कर सके और अपने आप को डेवलप कर सके। यही इनकी मांग है कि हमें स्टेटहुड बना दिया जाए, मतलब स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। उसी के साथ साथ हमें 6वीं अनुसूची के अंदर शामिल कर दिया जाए, जो कि केंद्र सरकार ने 2021-22 में करने को कहा था। 19 में उन्होंने इनको यूनियन टेरिटरी बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 21-22 में हम आपको स्टेटहुड का दर्जा देंगे, मतलब राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कुछ, जिस वजह से उनका डेवलपमेंट हो नहीं रहा। और आप सभी को पता है कि लद्दाख जाना सभी को बहुत ज्यादा पसंद होता है, वहाँ पे बर्फबारी होती है, सभी को देखने में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अगर उनका मानना देखो सही भी है। अच्छा, आपका ओपिनियन क्या है, एक बार बताइएगा कॉमेंट में करके। मतलब उनका ये जो मांग है, डिमांड है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर लें, ताकि हमारे यहाँ टूरिज्म सेक्टर जो है वो अच्छे से इंक्रीज हो जाए और हम भी थोड़ा सा डेवलप हो जाए बाकी अदर स्टेट के तरीके से। जैसे अदर आप स्टेट में देख रहे हो कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसी तरीके से ये लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी प्रोग्रेस हो। वहाँ पे आपको पता है ना तो एजुकेशन है ना स्पोर्ट्स का, मतलब कोई कुछ है ही नहीं। तो ये लोग भी चाहते हैं कि हम भी अच्छे से अपना प्रोग्रेस करें। तो ये मेन मैटर है लद्दाख का, और जिस वजह से वहाँ की जितनी जनता है, सारी जनता रोड पे आई हुई है और सरकार से ये मांग कर रही है कि हमें अब आप स्टेटहुड का दर्जा दे दें। तो ये पूरी डिटेल आपको समझ आई कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपका ओपिनियन क्या है कि वहाँ के लोगों का डिमांड जो है वो सही है या गलत, जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।